Yes, the question says if two bodies stick together after the collision and they move with common velocity, the collision is said to be. What is the name of the collision? जब आपकी बॉडी टकराने के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है और एक साथ एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलती है, दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड एज perfectly inelastic collision. करेक्ट, जहाँ पर लेट्स से देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m1 जो चल रहा है विद द स्पीड ऑफ u1, अनदर बॉडी ऑफ मास m2 जो चल रहा है विद द स्पीड ऑफ u2. इफ यू वांट द बॉडीज टू कोलाइड विद ईच अदर, u1 हैज टू बी ग्रेटर देन u2. और टकराने के बाद ये m1 और m2 दोनों एक ही साथ एक ही वेलोसिटी से चले. Correct? So m1 is moving with u1, m2 is moving with u2, and then after collision, this is all before collision and this is after collision. After collision दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम होता है v. इस प्रकार के कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. इन केस अगर आपसे ये वेलोसिटी का वैल्यू पूछ लिया तो आप क्या कर देना, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. यहाँ पर आप लिख देना इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1v दोनों की वेलोसिटी v है ना, प्लस m2v. सो यहाँ से अगर आपने v कॉमन ले लिया तो आपके v के लिए फॉर्मूला मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2. So I have given you an extra thing in this question कि यही है v आपकी कॉमन वेलोसिटी. अगर उन्होंने आपको कभी कॉमन वेलोसिटी का वैल्यू पूछ दिया तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2. फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस प्रकार के कोलिजन का नाम पूछा था, तो नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. करेक्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. और ऐसे कोलिजन में E की वैल्यू होती है 0. ठीक है, आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन क्लास. थैंक यू सो मच.